हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रश्नावली 8.1 को हल करने से पहले कुछ रूल्स है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें कुछ मान है तो इसको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और ये सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, और ये 1/, में ये sin थीटा हो जाएगा। इसके भी उल्टा हो जाएगा, इससे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये नीचे हो जाएगा, और ये भी ऐसे हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज पूरा इस चैप्टर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या और याद करना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा। इसको याद करने के बाद इसको भी याद करना पड़ेगा। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, और cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, और tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। इन तीनों को भी याद करना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट बचा है इसको। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का से बना है। ठीक, जो कि एल है, क्या है, एल आपका साइन थीटा हो जाएगा, और ए कोस थीटा हो जाएगा, और एल टैन थीटा। इसके बाद कोट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा। इसके सूत्र कैसे बनेगा, अगर मैं ले लूँ साइन थीटा, जब साइन थीटा को लेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा को जब लेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इसके बाद अगर tan थीटा को लेते हैं क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, और इसके कोसेक को जब लेंगे, कोसेक को यहाँ कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। यहाँ लंब बटे कर्ण था, यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब लेंगे सेक थीटा को, क्या हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा ये है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण था, अब हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब नीचे इसमें क्या था, लंब बटे आधार था, यहाँ हो जाएगा कोट थीटा में आधार बटे लंब। तो ये हमारा 6 कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट बात अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ये आपका क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब है तो लंब ही रहेगा, और ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, और ये आधार है तो आधार ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको थीटा जब मानेंगे तो लंब और आधार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लंब और आधार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो जो है वही रहेगा, ये लंब है तो ये लंब ही रहेगा, ये आधार है तो आधार ही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा। ठीक, अगर हम इसको थीटा मानते हैं ऊपर, तो लंब और आधार में चेंज हो जाता है, ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार, ये आधार है तो ये हो जाएगा लंब। ठीक, इससे आपको 2 पॉइंट याद करना पड़ेगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये आपका कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये है ना, इसके सामने वाली भुजा लंब है। ठीक, अगर इसको थीटा मानते हैं, ये आपका हो जाएगा कोण,
तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको मानते हैं तो इसको लेकर चलेंगे तो ये लंब और आधार में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब हम हल करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन और भी पूछा गया है, इसको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं फिर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका बी हो जाएगा, क्या है 90 डिग्री है, ए और बी सी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी, जो हमारा ए और बी है ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है बी सी, ये बोला 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये होता है कर्ण। तो सबसे पहले हमको कर्ण नहीं दिया गया है तो हम कर्ण को निकालते हैं। तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण हमको नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ देंगे। लंब हमको दे रखा है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है 7, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, और 7 का स्क्वायर 49। अब जब 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। और जब ये स्क्वायर है, जब ये इधर आएगा हो जाएगा रूट में। फिर ये किसका होता है वर्गमूल, ये होता है 25 का। ठीक है, ये कर्ण आ जाएगा 25। इसको आप वैसे गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, जोड़ा बना करके। ठीक, तो कर्ण हमारा आ गया 25, यहाँ से कर्ण हमको मिल गया 25। अब हमको ज्ञात करना है क्या, पहले में ज्ञात करना है साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए ज्ञात करना है, फिर कॉस ए। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, लंब आपका ये है और कर्ण आपका ये है। नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा क्या, क्योंकि देखो साइन ए, यहाँ पे ए आपका ऊपर है ना, तो मैंने कहा था ना जब थीटा जब ऊपर मानेंगे तो लंब और आधार में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको मानेंगे तो ये लंब होता है, तो हो जाएगा आधार, ये आधार होता है, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या बोलता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो जाएगा, कर्ण तो आपका यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो 7/25 ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कोस ए आपका यही है, तो इसको मानेंगे जब थीटा, तो कोस का पहले सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में क्या पूछा था कि साइन सी कोस सी, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोस का आधार बटे कर्ण। तो लंब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी, यहाँ माना गया थीटा आपको यहाँ नीचे, जब यहाँ थीटा नीचे माना जाएगा तो इसमें थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा। ठीक है, इसमें जो है वही रहेगा, ये लंब है तो यही रहेगा लंब। ठीक है, इसमें नो चेंज, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा 24/25। ये आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा और कर्ण आपका ये हो जाएगा 7/25। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट।
अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.0 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति हमको ये दे रखा है, इसमें हमको मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। ठीक, तो इसको पहले हम हल करते हैं। सबसे पहले आकृति को बनाते हैं यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये Q है और ये R है, फिर ये P है। हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर और आधार नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमको ऐसे क्वेश्चन में तीनों मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको आधार नहीं पता है, उसको निकालते हैं हम पहले। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण पता है हमको 13 का स्क्वायर बराबर, लंब हमको पता है 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं पता है, जिसको ऐसे छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 जब ये इधर आएगा हो जाएगा माइनस में 144 बराबर आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे 25 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो आगे रूट आ जाएगा। तो 25 का कितना होता है वर्ग, 5 होता है। आधार का मतलब a बराबर 5 हो गया। ठीक है, आपका 5 निकल गया। ठीक, अब इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। ठीक, यहाँ से हल करते हैं 10p माइनस कोट आर। टेन पी माइनस कोट आर का मान पूछा गया। ठीक है, बुक में। तो सबसे पहले 10p का मान हम निकालते हैं। 10p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो उसमें लंब क्या हो जाएगा, पीछे देखना पड़ेगा, यहाँ क्या था 10p आपका ये है। जब इसको मानेंगे थीटा कोण मतलब, तो लंब और आधार में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या था लंब बटे आधार, तो लंब आपका ये हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा, मतलब 5/12 क्या हो जाएगा 5/12। अब नेक्स्ट कोट आर का मतलब नीचे से मान होगा ना, तो कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार नीचे क्या था 5 और लंब क्या था 12, तो ये आ गया 5/12। तो इसी दोनों का मान इसमें रख देंगे तो मान इसका आ जाएगा माइनस के कोट आर, और था करके लिख देंगे 10p का मान क्या आया था 5/12 माइनस कोट का मान क्या आया था 5/12। ये प्लस माइनस कट जाएंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a 3/4 तो कोस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, साइन a बराबर 3/4। तो इसको हम हल करते हैं फिर कॉपी पे। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
हमें बुक में दे रखा है, लिखेंगे दिया है, सबसे पहले दिया है हमें क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4 और हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए कॉमा tan ए का मान निकालना है। ठीक है, देखो ये साइन है, ये लंब/कोण होता है। ठीक है, इसको बी मान लेंगे या इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि साइन का मान क्या होता है, लंब/कोण। तो लंब है और एक कोण है। ठीक है, तो लंब आपका ये हो जाएगा और कोण आपका ये हो जाएगा, और हमको आधार नहीं पता है। ठीक है, तो हम आधार को निकालते हैं अभी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण आपका क्या है, 4 है, लंब आपका 3 है और हमको आधार को ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर आधार का स्क्वायर, ये आपका चिन्ह प्लस का है। तो 16 और -9 बराबर आधार का स्क्वायर। और जब 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16 9 25। जब इधर जाएगा ना, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, 7 हो बचेगा ना, 7 ये हो जाएगा रूट में, ए बराबर √7। ठीक, 16 में से 9 गया 7 और स्क्वायर रूट में, तो क्या आया इसका मान, आधार हमारा √7। ठीक, इसके बाद हमको ज्ञात करना है कॉस ए फिर tan ए का मान निकालना है। ठीक है, इसको हम यहीं पे निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार/कोण। ये आपका ये है, इसको मानेंगे जब थीटा, तो लंब आपका ये हो, आधार आपका यही होगा, तो √7 में कोण आपका ये 4 है, √7 में 4, और tan आपका ये है, tan ए, tan का मान क्या होता है, लंब/आधार। जब इसको मानेंगे थीटा तो लंब आपका यही रहेगा। ठीक है, और आधार आपका यही रहेगा, मतलब 3 में √7, 3 में √7। तो ये आपका दोनों मान पूछा था, दोनों मान आपका निकल गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दिया क्या है, 15 कोट ए बराबर 8, जी 15 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि हमको दिया गया है बुक में, हमें दिया है बुक में 15 कोट ए बराबर 8, ये कोट ए गुणा में हो जाएगा बट्टे में 15। कोट का मान क्या होता है, आधार/कोण, आधार ये कोण है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन को और कोसेक को। ठीक है, तो बनाते हैं पहले समकोण त्रिभुज। ए बी और सी मान लेंगे इसको। ठीक है, और इसको मान लेंगे थीटा। चलिए, तो बात की बात है। ठीक, तो हमको क्या दे रखा है, आधार आपका ये है 8 हो जाएगा और कोण आपका ये 15 हो जाएगा।
कोण का माना आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। तो लंब आपका ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो हमको कर्ण को निकालना है, तो निकालते हैं यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमको नहीं पता है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। हमको लंब पता है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 16। इसको दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 289, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे रूट में हो जाएगा और 289 का 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो कर्ण आपका हो गया 17, ये आपको मिल गया, कर्ण आपको मिल गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सेक का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, यही होता है। हमको ए का मान पूछा है ना, ए, तो यही थीटा आपका, ये आपका ये ए है। इसको जब मानेंगे थीटा तो जो है वही रहेगा। लंब बटे कर्ण, लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये है। 15 बटे 17, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका क्या है, ये है, और आधार आपका ये है। 17 बटे 8, ये आपका दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें एक का मान दे रखा है और हमें से पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम हल करते हैं भाई। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, हमको दिया है दिया है हमको क्या दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 ये होता है, एक कर्ण होता है, यही आधार हो जाएगा। तो इसको पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका बी हो जाएगा, सी, ठीक है। इसको मान लेंगे थीटा। इसके बाद देखिए कि बुक में यहाँ पे देखो कर्ण आपका ये है, आधार आपका ये है। हमें ये नहीं पता है, इसको निकालते पहले। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पता है हमको, लंब हमको नहीं पता है, आधार पता है। ठीक है, 140 हो जाएगा ना, बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में 140 जब घटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। लंब का मान 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ठीक। अब हम इससे त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात निकालेंगे। चलिए इसको हम यहीं पे हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं सेक थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या था, 5 था और कर्ण आपका 13 था, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने चित्र में। फिर कोस थीटा,
आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है 12 है और कर्ण आपका कितना है 13 है। 12/13 हो गया। ठीक, आगे tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब आपका क्या है 5 है, आधार आपका 12 है, 5/12। फिर कोसेक थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, फिर कर्ण बटे लंब। कर्ण पर क्या है 13 है और लंब 5 है, मतलब 13/5। फिर लास्ट बचा है कोट थीटा। आधार बटे लंब होता है, आधार आपका क्या है 12 है, लंब आपका 5 है। तो ये त्रिकोणमिति के मान हमने सारा निकाल लिया और बचा एक सेक थीटा का, तो वो तो बुक में दे ही रखा है। ठीक है, त्रिकोणमितीय के मान अनुपात जो 6 ही होते हैं, तो एक तो बुक में दे ही रखा है और मैंने 5 को निकाल लिया। तो यही सारा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में क्या दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और हमको दे रखा है कि cos ए बराबर cos बी। इसको फिर हम हल करते हैं। फिर हमें बुक में दे क्या रखा है, दिया है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यहाँ पे देखो कोण ए बराबर कोण बी, जबकि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ हम बनाएंगे चित्र, और ए भी क्या है न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये तो होता है 90 डिग्री। यहाँ पर हम रखते हैं सी को। ठीक है, यहाँ रखते हैं ए, यहाँ रखते हैं बी को। ठीक है, जो कि 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण का मतलब यही होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम। ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा कर्ण। ये तो सब जानते ही हैं, लंब और आधार। अब यहाँ पे देखो हम बुक में क्या दे रखा था, ये इसको पहले उतारते हैं हम। यहाँ पे cos ए बराबर cos बी। cos ए आपका ये है, जब इसको मानेंगे थीटा तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार में चेंज। तो cos का मान होता है क्या है, आधार बटे कर्ण। पहले इसको लिख लो, आप सेम यही भी यहाँ पे हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए सी कर्ण आपका हो जाएगा, ये तो यही रहेगा ए सी ए बी। बराबर होता है, बराबर है तो बराबर लगा दो। ए आपका यही रहेगा, आधार आपका क्या होगा, यही रहेगा। ठीक है, ए सी यही रहेगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार आपको यही रहेगा, ए सी ही रहेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे कोण बी यहाँ पे है, जब यहाँ से करेंगे तो ये लंब है ना, तो ये लंबी रहेगा और ये आधार ये रहेगा। ठीक है, जब इसको मानेंगे थीटा तो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण भी है ना, आधार आपका ये हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या आपका ये हो जाएगा ए सी ए बी।
देखो यहाँ पे सेम सेम है तो कट जाएगा, क्या बचा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, और जो कि यहाँ पे देखो मतलब ए और बी आपको सिद्ध हो गया। ठीक है, अभी सी तो कॉमन है, ए और बी सिद्ध हो गया। कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि किसी इसी के लिए ना, जो कि यहाँ सी है यहाँ भी सी है, इसलिए लिखना पड़ेगा किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर कोण भी बराबर होते हैं। तो अतः लिख देंगे सिद्ध करके, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ये आपका और पेपर में आ गया तो आपका नंबर पक्के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बुक लाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहले दे रखा है ये और दूसरा ये का मान निकालिए। ठीक है, और हमें दे रखा क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8। इसको फिर हम हल करते हैं। फिर हमें बुक में दे रखा है, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ये कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, जो कि एक जैसे कि हम बनाते हैं इसका चित्र, ये आपका होगा बी, फिर ये होगा ए और बी और सी। ठीक है, ये तो कड़ा ही होता है। हमको और आधार क्या है, आधार आपका ये हो जाएगा और लंब आपका ये हो जाएगा। हमको कर्ण नहीं पता है तो कर्णों को निकालेंगे। कर्ण को नहीं पता है, इसको छोड़ देंगे। लंब क्या है, 8 स्क्वायर है। सॉरी यार, 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है। 64 और 49 जब जोड़ेंगे क्या होगा, 113। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कर्ण आपका हो गया रूट में 113 आ गया, ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब हमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर जो 7 का पहला है ना, उसमें आपको दे रखा है, चाहे तो डायरेक्ट ही हल कर देते हैं। ठीक है, क्या दिया है, पहले में दिया है 1 प्लस साइन के थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस के कोस थीटा। हमें ये दे रखा है। ठीक है, हमको इसको मान में भरना, यहाँ भी है 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक, चलो अभी मान को भरते हैं। साइन थीटा का मान क्या है वहाँ पे, यहाँ पर देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका हो जाएगा ये और कर्ण आपका ये, तो 8 बटे में, या फिर थोड़ा लेट करते हैं,
यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, तो वही हम काम करते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटे में नीचे भी वही होगा 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका ये है, कर्ण आपका ये है 8 बटे में 113 रूट में, ठीक है। तो 1 माइनस के 8 बटे में रूट में 113 और स्क्वायर से इसको स्क्वायर लगा दो, बटा लगाओ। कोस थीटा में मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार आपका ये है, कर्ण ये है 7 बटे में रूट में 113। इसको लगाते हैं स्क्वायर। इसके बाद यही भी करते हैं हल। 1 का मतलब 1 ही होगा, 8 का इसका मतलब 64 हो जाएगा, बटे में स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 113, ठीक है, बटे में नीचे भी वैसे हो जाएगा। इतना हुआ कंप्लीट। इसके बाद क्या होगा भाई, 113 के में से 113 हर को बराबर कर लेंगे। एक 113 और 113 सेम में कट जाएगा, क्या बचा ये बचा ना। अब 13 में से 113 में जब 64 हटाएंगे क्या बचेगा? 49 बचेगा। और क्या बचेगा? 113 में से जब 49 हटाएंगे क्या बचेगा? 64 बचेगा। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो 2 नंबर दे रखा था इस बुक में 7वें का दूसरा क्वेश्चन। ये तो इसका पहला था ना, इसका पहला था। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका, यहीं पे हल कर देते हैं, बहुत छोटा सा है। क्या था? कोस स्क्वायर नहीं कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, इसका मन होता है क्या होता है? उस तो बुक में दे भी रखा है, ठीक है। इसको हम 7/8 लिख सकते हैं। कोट का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। आधार आपका ये है, लंब आपका ये है, तो 7/8 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। 7 7 49, 8 9 64, ठीक है। इसका भी सेम इसका आंसर आया, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस मतलब इसको है या नहीं, ठीक, मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं। हमको दे रखा है 3 cot A बराबर 4। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हम दिया है क्या दिया है? 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3 गुणा बट्टा में आ जाएगा।
ठीक है। और हमको सीधे क्या करना है, मतलब बराबर क्या करना है, उसको उतारते हैं, ठीक है। या फिर हम काम करते हैं, हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका लंब है, ये आपका कोण है। कोण का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार आपका ये हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कर्ण नहीं पता है, पहले हम कर्ण को निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है तो छोड़ देंगे, लंब क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 4 का स्क्वायर बराबर 3 3 9, 4 से 16, 16 9 25, रूट लगा दो, क्या आएगा 5 आ गया, के बराबर 5। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हम आगे हल करते हैं। आगे हम क्या करेंगे हल, कि हमें क्या बराबर क्या करना है, लिखते हैं अतः वही हम उतारते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। दोनों बराबर है या नहीं हमको इसको हल करके बताते हैं। देखिए 1 है तो 1 ही रहेगा इसके आगे ना। 10 का मान, 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, ए है ना, यहाँ ए है ना, ए लंब बटे आधार होता है। लंब आपका ये, आधार आपका ये है, 3 बटे में 4। स्क्वायर से स्क्वायर लगा दो बट्टे में, नीचे भी वही हो जाएगा। कॉस का मान ए, आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण 4 बटे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस के साइन का मान लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण आपका ये 3 बटे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इतना हुआ कंप्लीट। अब इसको आराम से हल करना है इसको, ठीक है। देखिए एक का मान तो भाई एक ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टे में एक का ऐसे रहेगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 4 4 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 25, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 16 कम 16 9 हो जाएगा, बट्टे में 16 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, 16 कम 16 प्लस के 9 16, सॉरी बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक लाइन में एक ही बार बराबर लगता है, दोस्त इक्वल है, हर बराबर क्या करें 16, ठीक है। अब इसके आगे कहाँ हल करेंगे भाई, यहीं हल कर लेते हैं बगल में। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 16 में 9 हो जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा ना, 7 बट्टे में 16 हो जाएगा, फिर बट्टे में 16 में 16 9 25 बट्टे में 16, यहाँ देखो 16 16 कट जाएगा, ठीक है। फिर 16 में 9 हो जाएगा 25, फिर 25, सॉरी यार 16 में 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बटे में 25, ठीक है। यहाँ देखो 7 बटे में 25 बराबर 7 बटे में 25। ये देखो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड। देखो हमारा दोनों पक्ष हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, वही क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक, कि दोनों बराबर है या नहीं, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पहला का और दूसरा दोनों का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको हल करना है फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें दिया क्या है, बुक में दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है ये बुक में दे रखा है। ठीक है, और 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पहले हमारा बना लेते हैं समपूर्ण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री होता है और ये लंबा आपका ये है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लंब यहाँ पर क्या होगा, tan A आपका यहाँ पे इसको जब मानेंगे थीटा तो लंब और आधार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपका ये यहाँ पे हो जाएगा और लंब की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आधार √3। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर माना था थीटा, इसलिए इसमें और इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये कण हमको निकालते हैं, फिर यहाँ पे कण कैसे बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण नहीं पता है हमको, इतना होगा कंप्लीट। इसके बाद √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 होगा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, कण का मान क्या हो जाएगा, 2 गया, तो कण हमारा क्या आएगा, 2 गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले का हल करते हैं कि sin A cos C, इसके बाद cos A sin C। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लो। ठीक है, इसका मान को भरना है। साइन का क्या होता है, लंब बटे कण, तो ये आपका ये है, तो लंब आपका ये हो जाएगा, कण आपका ये हो जाएगा 1/2। cos का C का मान ये है, आधार बटे कण, आधार आपका ये हो जाएगा, कण आपका ये हो जाएगा 1/2। cos का मान cos A ये आपका ये हो जाएगा, आधार बटे कण, आधार आपका ये हो जाएगा, कण आपका ये हो जाएगा √3/2। साइन सी आपका ये लिए लंब बटे कण, लंब कण √3/2। इसके बाद क्या होगा, 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4, √3 और √3 क्या आएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को इसका हल करते हैं। cos A बराबर cos A फिर cos C माइनस के साइन A फिर साइन के C, इसको हल करना है। ठीक है, साइन A cos A आपका ये है, मतलब लंब और आधार में चेंज, आधार बटे कण,
आधार ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा √3/2। cos c आधार बटे कर्ण, आधार ये, कर्ण आपका ये 1/2। sin c, sin a लंब बटे कर्ण, लंब ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा 1/2। sin c लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कौन होगा, लंब आपका ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा √3/2। √3 का √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 और √3 जब ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, 0 बचा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो सत्य और असत्य बताना है केवल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। यहाँ से देख भी लो क्वेश्चन को। देखो, त्रिभुज पी क्यू बार में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू बार बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम हल करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन में दिया गया है, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बनाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू बार में। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी और क्यू बोला है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का मान नहीं हमको दिया गया है, इन दोनों मान को निकालते हैं फिर किसी तरह से। ठीक है, आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मतलब पी आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी ये तो दे ही रखा है यार, 5 का स्क्वायर, आधार का क्यू बार का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस के क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन के सूत्र ना, हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। आप यहाँ से देखोगे कि पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ पे दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम वो 25 रख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। देखो यहाँ 25 इधर भी है, 25 इधर भी, कट जाएगा, क्या बचेगा, पी आर माइनस की क्यू आर बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 क्या था, ये है, और समीकरण नंबर 2 ये है। ठीक है, इन दोनों को लेकर के हल करते हैं। ये पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1, जोड़ने पर ये प्लस माइनस ये कट जाएगा आराम से। यहाँ देखो 2 पी आर बचेगा बराबर 25 से 26 बचेगा, पी आर 26 बटम 2 हो जाएगा,
तो पी आर का मान 13 आएगा। पी आर का मान आया हमारा 13। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 उतारते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर का मान क्या आया था? 13 आया था। पच्चीस में जब 13 जाएगा क्या बचेगा? 12 बचेगा। तो क्यू आर का मान क्या आया हमारा? 12 आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना है, ठीक है। साइन पी कोस पी फिर टेन पी का मान निकालना है, ठीक है। साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, कोस का मतलब आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार, ठीक है। यहाँ पे देखो, वहाँ से न्यू को न्यू बना लेते हैं, न्यू समकोण त्रिभुज यहीं पे, ठीक है। छोटा सा काम के लिए, क्योंकि कौन पन्ना पलटेगा। अब यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर पी था, यहाँ आर था, यहाँ पर 5 था, और हमने क्यू आर निकाला है। क्यू आर 12 आया था ना, 12 हो जाएगा। और मैंने निकाला था पी आर 13। तीनों का मान पता है, इसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन पी मतलब लंब बटे कर्ण। साइन पी आप देखिए यहाँ पे ऊपर है, तो लंब और आधार में चेंजिंग, लंब आपका ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा 12/13, आधार बटे कर्ण पी आपका यही है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण आपकी 5/13 ये भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो लंब बटे आधार, यहाँ पे 10 पी का मान पता है ना, पी आपका यही है, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया कंप्लीट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज हुआ 8.1 हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।